अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि हमसाए जो होते हैं उनके साथ मामलात अच्छे रखने चाहिए ताकि ज़िंदगी जो है अच्छी गुजर सके। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ हमसाए ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन जाती है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके रेस कोर्स में, जहाँ पर एक हमसाए ने घर में घुसकर अपने हमसाए को गोलियों से छलनी कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। घर में घुसकर एक 30 साला शख्स को, जो कि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था, उसे बेरहमी से उसकी बीवी बच्चों के सामने गोलियां मारकर छलनी कर दिएगा। मुबैना तौर पर पता चला जी कि 16 गोलियां थी। अब क्या गुजरती है उन वालिदैन पर जिनके लख्ते जिगर को इतना जुल्म करने के बाद मार दिया जाता है। मकतूल के वाले से तो हमारी बात हुई है, अभी हमारे साथ मौजूद है मकतूल की वालदा। वो कहते हैं कि ये दर्द जो है, ये दुख है, जो अजियत है, ये कर्ब है, ये माँ बाप महसूस कर रहे हैं, इनके अलावा वो दर्द और कर्ब कोई महसूस नहीं कर सकता। बहरहाल बात करते हैं मकतूल की वालदा। सबसे पहले बाजी, हमें अफसोस है और हमें दुख है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ आप और आपके साथ और आपके बच्चे के साथ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अब ये बताइए कि मामलात कब लगे कि इतनी हद तक पहुँच गए कि उसकी जान पर बन आई? उसके वालिद ने बताया ना, जैसे ही वैसे ही हुआ है। अच्छा जी, वैसे मैं देखती थी उसके घर लड़के चढ़ते थे, मैं खुद भी शॉप पे बैठती थी। अच्छा, शाम को मैं बैठती थी 2-3 घंटे के लिए। मैं जाते ऊपर लड़के देखती थी, उसके घर जाते थे, शाम को ओंडियों पे आते थे। पर मेरे बेटे ने मुझे बताया नहीं कि मैंने दरख्वास्त दी है। बाद में पता चला है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके लिए दी है, तो कोई मसला ही नहीं है। वो जो हरकतें करते थे इतनी ज्यादा, मोहल्ले के और लोग नहीं आपका साथ देते थे? पता नहीं ना साथ दिया। मेरे बच्चे ने गलती कर ली है दरख्वास्त दे के। मैं तो कहती थी करने दे, हमें क्या लगे। पता नहीं क्यों किसी मोहल्ले के लड़के की सांसे में आके उसको दिलवा दी दरख्वास्त उसने इसलिए दी ना, चले कि मामला बेहतर हो जाए। हाँ जी, बेहतर हो जाएंगे। बजाय बेहतर होने के मामला बिगड़ गया। उन्होंने मेरे बेटे की जान ले ली। अब पुलिस को कि अब कितने बच्चे हैं आपके बेटे? 4 बच्चे हैं जी। उसके भी एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। उसका भी एक बेटा, 3 बेटे? हाँ जी, उसके भी ऐसे ही है। अब ये देखिए नाज़रीन कि उन मासूम बच्चों का और इस बुजुर्ग माँ बाप का, या वो जो उसकी बीवी है बेचारी, उसका जो सहारा था वो इन जालिमों ने छीन लिया। और माँ जी ने एक बात की है, यकीन करें वो सोचकर लर्ज़ उठा दिल कि जी मेरे बेटे ने गलती कर दी दरख्वास्त देकर। यानी कि एक गलत काम हो रहा था, उसको रोकने के लिए उसने कानूनी चाराजोई करने की कोशिश की, बजाय इसके कि कानूनी तौर पर इस हद तक चीज़ें बेहतर हो जानी चाहिए थी कि वो लोग डर जाते जो फायरिंग करते थे, या उनको इतना सख्त तनबीह की जाती कि तुमने इन लोगों को, इन घर वालों को, उस लड़के को नहीं छेड़ना या उसकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाना, जान और माल को, तो फिर मामलात बेहतर होते नजर आते। उस एप्लीकेशन के बाद जो है वो उनकी रंजिश बढ़ गई और फिर उस शख्स ने घर में घुसकर बकौल इनके मुबैना तौर पर मार डाला उस शख्स को, जिसका कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं थी उनके साथ। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। क्या मामला क्या था? ये झगड़ा किस बात से शुरू हुआ? सर कोई झगड़ा नहीं था उनका। हमारा पड़ोसी था, दीवार के साथ दीवार है, एक ही छत है, छत के साथ छत है। वो हमारी छत पे आके रोज़ फायरिंग कर रहा था। वो अपने शूटर तैयार कर रहा था क्योंकि फारिग ही था। माँ को पहले मार के भगाया, उसके बाद भाइयों को भगा दिया। निचला हिस्सा उसने किराए पे दिया हुआ था सारा, ऊपर आप रह रहा था 4थे फ्लोर पे। तो बच्चे छोटे छोटे बुला के ना, तो उनको गने पकड़ा के तो फायरिंग करवाता था। अच्छा, जब फायरिंग करवा रहा तो मेरे बेटे ने उसको मना किया कि यार अपनी छत पे किया कर जो भी तूने करना होता, हमारी छत पे ना आया कर। लेकिन वो बाद नहीं आया। वो उसके बाद फिर आया, वो फिर उसने वही काम किया, फिर नहीं बात आया, फिर आया। उसने एक एप्लीकेशन लिखी है जो पुलिस को दे दी है, तो पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। एप्लीकेशन किसने लिखी थी? मार्शल ने। मार्शल ने जी, कि जी ये बंदा जो है फायरिंग वगैरह करता है, ये मेरी छत पे आ जाता है, घर की ऊपर छत पे।
जाली काट के एक बरीक सा बच्चा लेके आए ने, उसको गुजारा उन्होंने। दरवाज़ा खोल दिया वो बच्चे ने। फिर वो 6 आदमी थे जो अंदर आए हैं आपके घर? मेरे घर 6 आदमी अंदर आए हैं। आगे मेरा बेटा और उसकी वाइफ और उसके बच्चे सोए हुए थे। उन्होंने आके ऐसे दरवाजे को पाँव मारा, दरवाज़ा खुल गया। उन्होंने कहा सीधा हो जा, आज मैं तेरी नस्ल ख़त्म करनी है, शानी ने कहा। जब नस्ल का टाइम आ गया तो उसने गन रख दिया उसकी वाइफ पे। जब वाइफ पे गन रखी है तो वो घबरा गया सारे। उसने कहा इनको कुछ नहीं कहना, जितना भी आपके पास लोया मेरे अंदर धकेल दो, लेकिन इनको हाथ भी नहीं लगाना आपने। ये मेरे बेटे ने कहा उनको। बीवी बच्चों के सामने बड़ी बेरहमी से इन जालिमों ने गोलियां चलाकर एक शख्स को मार डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की बेवा और उनके बच्चे। मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, और इनके भी यानी कि 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। वो कहते हैं कि बाप की शफकत के बगैर इन बच्चों को सारी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। जो दादा दादी हैं वो तो पूरी सपोर्ट करेंगे, घर वाले फैमिली मेम्बर्स भी करेंगे, माँ भी अपनी कोशिश करेगी, लेकिन बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए हमारी गुजारिश आला हुकाम से कि इस ख़ानदान की इमदाद भी की जाए और इस ख़ानदान को इंसाफ भी दिलाया जाए। बात करते हैं हम मकतूल की बेवा से। बहन जी, सबसे पहले बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये बताइए, हमें पता चला है कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, किस तरह वो लोग आए और किस तरह उन्होंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया? भाई सुबह 4 बजे के करीब का टाइम आया था, तो वो ऊपर से आए हैं। एक छोटे बच्चे को अंदर जाली तोड़ के अंदर घुसाया, उसने कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला हमारी छत का, और वो 6 लोग वहाँ से दाखिल होकर नीचे को आए हैं। जब वो आए थे तो हम सोए हुए थे। उन्होंने टांग से जब से दरवाज़ा खोला ना, तो दरवाज़ा बंद था अंदर से? हाँ जी, दरवाज़ा लॉक नहीं आया था, वैसे बंद आया था। तो उन्होंने टांग मार के ना दरवाज़ा खोला है, तो हम झट से सारे, मेरे बच्चे और मेरा शौहर भी उठ गए। तो मैंने चीखें मारी हैं, तो उसने झट से ना एक मेरा ना मुंह दबोच के ना आवाज़ बंद कर दी और इधर पिस्टल रख दी थी कि आवाज़ नहीं निकालनी, शोर नहीं करना। और मेरे शौहर को कहते तुमने पहले अपना फ़ोन दे दो और आवाज़ नहीं निकालनी। बच्चों को भी धमका दिया कि चीखें नहीं मारनी। तो आपके कनपट्टी पे पिस्तौल किसने रखा था? शानी ने रखा था। शानी। तो कितने लोग थे उसके साथ? 6 लोग थे टोटल को। अच्छा, जब उसने फ़ोन ले लिया फिर उसके बाद? जी, तो फ़ोन ले लिया और मेरे शौहर को कहते आवाज़ नहीं निकालनी, बोलना नहीं, कि फ़ोन भी ले लिया कि किसी को फ़ोन ना कर दे। उसने कोई भी मुतालबा होता है ना कि पहले इंसान बात करता, कोई बात नहीं की। और जब से उसके सामने जो ना था आज़म खड़ा हुआ था, आज़म ने फायरिंग शुरू की है और मैंने ना शानी के हाथ से पिस्टल को पकड़ के ना ऐसे नीचे को फेंका है और नीचे भाग गई हूँ। जब मैं नीचे भाग के आई हूँ ना, तो मेरे सामने उसने थोड़ी फायरिंग की थी। मैंने कहा 3-4 फायर लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुर्म ने बेनकाब फिर बहुत ही हसास इशू को हाईलाइट कर रहा है। हमारे माशरे में जो लागतबाजियाँ, दुश्मनियाँ इस हद तक बढ़ती जा रही हैं कि उसमें कत्ल करने से भी कोई दरेग नहीं करते। और हमसायों के बारे में जो एक मशहूर था कि हमसाया माँ का जाया, और हमसायों के तल्लकात आपस में हमसायों के साथ एक फैमिली टर्म्स की तरह होते थे, एक दूसरे की इज़्ज़त सांझी कहा जाता था। मगर ये जो आज वाक़या रिपोर्ट की हुआ हो रहा है, इसमें हमसाये ने हमसाये के घर में घुसकर इंतहाई बुरबरियत से एक नौजवान को गोलियों के बेतरफे वार करके कत्ल कर दिया। और जो आप इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं मुबैना तौर पर, और जो ये विक्टिम पार्टी जो उनसी बयान कर रही है कि वो इस फिल्मी अंदाज से घर में घुसा है कि उसने ठुड्डा मारकर, ठोकर मारकर दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर आकर फैमिली के बीच में बैठे हुए शख्स को इस बेदर्दी से गोलियां मारी कि उसकी बहन और छोटे बच्चे भी फैमिली के बेडरूम में मौजूद थे। और उस शख्स ने बिल्कुल लिहाज ना किया, ना हमसाया होने का, ना एक तल्लकदारी का, और ना ही उस फैमिली का जो उसके पास बेचारे मजलूम के पास, मकतूल के पास बैठी हुई है, और गोलियों के वार करके उसे अपने घर में सोई हुई थी। मुझे मेरी छोटी बहन ने कॉल की है कि ऐसे ऐसे हमारे भाई को फायर लग गए हैं, 4 फायर लगे हैं, आज वो हॉस्पिटल ले गए हैं। हमें यही पता था 4 फायर लगे हैं, मगर जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टर्स ने बेरहमी से हमारी आंखों के सामने उसकी गोलियां निकाली, उंगलियों के साथ। ना कोई ग्लव्स पहने थे, ना कोई औजार इस्तेमाल कर रहे थे।
बहुत बेरहमी से उन्होंने मेरे भाई की गोलियां निकाली थी। मेरा भाई इतना मासूम बच्चा है, उसको तो लड़ना भी नहीं था आता। बस उसने ना अपनी जान एक गलती से दी है कि वो कानून पे यकीन करता था। उसने कहा था मैं कानून पे यकीन करता हूँ, मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मगर हमें नहीं था पता कि वो एक इंसाफ उसकी जान ले लेगा। हमारा भाई तीनों बहनों के इकलौता भाई था हमारा। हमने बड़े लाडों से बड़े प्यार से उसको पाला था। हम तो अपने अब्बू के आगे खड़े हो जाते थे जब हमारा अब्बू उसको मारने लगता था, मगर जालिमों ने जरा बेरहमी से, बहुत बेरहमी से हमारे भाई को मारा है। हमारा भाई एक कट नहीं बर्दाश्त कर सकता था जो 16 फायर बर्दाश्त करके चला गया। बस मेरी हुकूमत से यही अपील है कि जिस तरह हमारा भाई तड़प तड़प के मरा है ना, उन दरिंदों को भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरना चाहिए। और उसके छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखें, कोई बाप कोई नहीं होता, बाप का साया बहुत, मैं क्या कह सकती हूँ, बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दादी दादा करेंगे, माँ बाप करेंगे, माँ करेगी, पुप्पो करेंगी, मगर जो बाप की कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। बस मेरी यही अपील है कि जैसे वो तड़प तड़प के मरा है, उनके जालिमों को भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरना चाहिए। आप घर में मौजूद है उस वक्त? सर हम नीचे सोए। अच्छा, वो बेटा आपका ऊपर रहता? मेरा ऊपर था, ऊपर वाले कमरे में। जब उसने पहला फायर किया ना तो हमने कहा कोई बर्फ तोड़ता होगा, क्योंकि पानी अक्सर पीता था ज़्यादा, कोई मसला नहीं हुआ। उसके सामने, उसकी वाइफ के सामने उन्होंने फायरिंगों से तकरीबन 6-7 फायर मार दिए हैं। जब मारे हैं तो मेरी वाइफ का बहू का ना ऐसे दाव लगा तो उसने ऐसे हाथ मारा, उसको थोड़ा सा मौका मिला और भाग के नीचे आ गई। जब भाग के नीचे आई है तो इधर चोर डाल गया, हम ऊपर गए हैं तो उन्होंने और मार के ना उसको गोलियाँ ब्रेस्ट, तो ऊपर के ऊपर ही बाहर चले गए। ये फायरिंग कौन कर रहा था? शानी, आजम और एक लड़का और था, उसका पता नहीं कौन था, वो बाहर से था। 6 लोग थे, 4 पिस्टल थे, तो 4 पिस्टलों की फायरिंग जो है ना उधर हुई है। तो उस वक्त बेटा आपका मिशन हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, उस वक्त जहाँ पर था कि? सर वो 3.5 घंटे उसमें जान रही है, 3.5 घंटे के बाद वो डेड हुआ है हॉस्पिटल जाके। आगे यहाँ से जो नीचे उतारा है, पहले 15 पे कॉल की है, तकरीबन पौने घंटे के बाद आई है 15। उसके बाद 1122 वालों के साथ बात की है, वो तकरीबन उनसे 10 मिनट पहले आए हैं, 5 मिनट। हमारे डालते डालते इतना ब्लड बह चुका था कि कोई समझ नहीं थी आ रही क्या करें हम। आगे हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टरों की गफलत, उन्होंने बेड पे लटा दिया है, तो हाथों से उसकी गोलियां खींचने लग गए हैं, उंगली डाल डाल के ना जख्मों में, तो गोलियां खींचने लग गए हैं। किस हॉस्पिटल ले गए आप? सर्विस। अच्छा, उसको कहा सर कि इसको कोई ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं, उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास सीनियर डॉक्टर नहीं है, अब जब आएगा तो इसको फिर लेके जाएंगे। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया था। ये लोग कितने अर्से से रह रहे हैं आप लोगों के साथ? हमसाए कब से? ये काफ़ी देर से हैं, शुरू से रह रहे हैं। जब आप हम लोग भी हमेशा से इधर ही? जब ये बस्ती शुरू हुई ना, नई बननी, ये मेरे वालिद ने इनको जगह लेके दी थी। एक इनके चाचा से हमने ये खरीदी, अब फिर हमने इधर घर बना लिया। मैं अपने भाइयों के घर रहती थी, खुदा ने दे दिया, हमने घर बना लिया। एक मेरा बच्चा था, मैंने बहुत शौक से घर बनाया, जो सा उसके नसीब नहीं हुआ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हमने पैसा क्या करना, ये रिटायर भी हुए, कमाया भी, ये फल भी बेचते थे, दिहाड़ी भी करते थे, अपने बच्चों के लिए सारी मेहनत करते रहे। बच्चे के लिए कर रहे थे ना, और हमने किस लिए करना था, हमने बहुत मेहनत की हुई थी। पता नहीं जालमों को घर की जलन है, क्या जलन है, कुछ नहीं पता। दुश्मनी नहीं थी। मेरा बेटा रात को 2 बजे भी खाना लेने जाता तो तब नहीं मारा उसने, पता नहीं सन लगा के मारा चोरी। सामने मेरे मारता तो पता नहीं मैं फायर खा लेती, अपने बच्चे को नहीं लगने देती मैं। अभी भी मुझे पता होता था मैं ऊपर जाके उसके ऊपर ही लेट जाना था, उसको नहीं लगने देना था मैंने अपने बेटे को। मेरी जान का टोटा था वो। मुझे अभी भी नींद नहीं आती, सोच सोच के मैं बर्फ के बले में क्यों रह गई, मैं ऊपर चली जाती। अल्लाह ताला जी आपको मैं सब्र ऊपर दे। लेट जाती, उसके सारे पैर खा लेने थे मैंने। हम कह रहे हैं कि सब्र करें, लेकिन कहना आसान है, सब्र करना
लेकिन सब्र करना मुश्किल बहुत है, उस माँ के लिए, उस बाप के लिए, उस बीवी के लिए, उन बच्चों के लिए। मुझे दिल कट कट जाता है मेरा दिल। आगे भी बच्चे मेरे पास ही थे, अब नहीं, बर्दाश्त नहीं होता मेरे से ना, बहुत मुश्किल बात बन रही है। सीधे फायर आपके खामद पे किया हाँ उन्होंने? जी। तो मैं ना नीचे आ गई हूँ, खौफ से उस टाइम मुझे भी नहीं पता चल रहा था क्या, बस मैंने झट से ना भाग के नीचे को आई। नीचे आके मैंने अम्मी अबू को बताया, अबू ऊपर शानी आ गया है। और जब मैं नीचे आए, जब हम आए ऊपर, इसी टाइम यानी कि उन्हीं कदमों पे मैं ना ऊपर भाग गई हूँ वापस। जब ऊपर गई थी तो ऊपर कोई भी नहीं आया था, सारे चले गए थे ऊपर छत से ही वापस, सीढ़ियों से छत की तरफ वापस को चले गए थे। जब इसको हॉस्पिटल लेके गए थे तब पता चला था कि इसको 16 फायर मारे हैं। 16 गोली। तो उस वक्त आके इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई धमकी नहीं लगाई, नहीं, कोई वजह कुछ नहीं भी बताई नहीं। इन्होंने? कोई बात नहीं की थी, कि बात होती है ना कि कोई बहसबाजी आपस में, कोई बात नहीं की और जल्दी से फायरिंग कर दी। आते फायरिंग हाँ कर दी। जी। तो आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा? बच्चे उधर ही थे, आप भी उधर ही थी? हाँ जी, मैं भी उधर थी, बच्चे बेड पे ही बैठे हुए थे, बच्चों के सामने फायरिंग की है। अब देखिए नाज़रीन कि अब ये हमारी बहन बता रही है कि किस तरीके से वो लोग घुसे हैं और उन्होंने आगे फिर फायरिंग की है, और बच्चों को भी, इनको भी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन जब ये नीचे की तरफ भागी हैं इस डर से कि कोई नीचे से ना ऊपर आ जाए या गली में लोग और इकट्ठे ना हो जाएं, तो वो लोग वहाँ से भाग गए। जी, जहाँ तक ऐसे वाक़यात का कानूनी निकात से तजिया करते हैं तो जी ये पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये एक जुर्म है, और ये 1860 से हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो सा अडॉप्ट किया हुआ है बड़े सगीर का, वही चल रहा है। और उसका सेक्शन 300, 301, 302 इंटेंशनल मर्डर के ज़ुमरे में उसे डील करता है, और उसकी सज़ा 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई है कत्ल अम्द की। पहला हिस्सा है कि अगर इस्लामी शरीयत नाफज हो जाती है और उसके ऊपर हद कायम हो जाती है तो किसास में उसे भी उसी तरह ही कत्ल किया जाएगा। और अगर उसके कानून शहादत ऑर्डर के तहत शहादत में कोई कमी कोताही रह जाती है और वो कन्फेशन नहीं करता मुल्ज़म, तो फिर उसे ताज़ीर में जो उनकी ना सज़ाए मौत दी जाती है। और अगर किसी तरीके से अगर सज़ाए मौत भी कोर्ट के प्रोसेस के बाद मुकम्मल हो जाए तो फिर उसे उम्र कैद में और या कम अज़ कम 25 साल की कैद की सज़ा दी जाती है। तो इस वाले केस में इस शख्स ने जिस बरैयत से अपने हमसाये को घर में घुसकर गोलियां मारकर कत्ल किया है, ये एक इंटेंशनल मर्डर है, और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इसकी जो तफ्तीश मुकम्मल हुई है, और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 के तहत ये एक ऑफेंस जुर्म कत्ल है। तो इसके मुताबिक अब आगे ट्रायल चलेगा। गोलियां उसको 6 लगी थी सर? नहीं, 16 गोलियां लगी हैं। 16 गोलियां जी, लेकिन इन्होंने 8 मेडिकल में 8 बताई हैं, लेकिन फायर से ज़्यादा लगे हैं। डॉक्टर जो है फिर लेट पहुंचे? डॉक्टर सर पौने घंटे के बाद सीनियर, 1.5 घंटे के बाद सीनियर डॉक्टर आया, उसने जाकर उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए, वेंटिलेटर लगाया। तो गोली जो मसाने में लगी थी ना, वो नीचे जो डॉक्टर थे ना जूनियर, उनको पता ही नहीं था चल रहा कि गोली कहाँ लगी। जब उसने डॉक्टर में हाथ डाला ना उसके जख्म के अंदर गोली निकालने के लिए, तो गोली और आगे चली गई है। उसने ऐसे कर सांस लिया तो गोली उसके सांस के नाली में चली गई है। इस वजह से उसकी डेथ हो गई है। अगर ये डॉक्टर पहले मौजूद होते तो मेरा बेटा कभी भी ना। अब यहाँ पर नाज़रीन हमारे इस सिस्टम की सितम ज़रीफ़ी देखिए। एक तो शख्स ने जुल्म किया जिसने महज इसलिए कि एक हमसाये ने कहा जी कि मेरे घर की छत पर तुम आकर गोलियां ना चलाया करो या इस तरह के मामला ना किया करो। उस चीज़ की रंजिश रखते हुए एक शख्स घर में घुसता है, बीवी बच्चों के सामने उस शख्स को 16 गोलियां मुबैना तौर पर मारकर उसको चलनी कर देता है। बकौल इनके डॉक्टर्स या जो वहाँ पर स्टाफ था वो वहाँ पर उंगलियों से गोलियां उसकी निकाल रहा था। यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते ये सुनकर जब किसी के साथ ऐसा जुल्म हो। एक तो जालिम ने जुल्म किया और ऊपर से हमारा जो सिस्टम है जो अब तक बेहतर नहीं हो पा रहा, उसके जुल्म ने मजीद जो है वो कहते हैं ना कि मामलात खराब कर दिए। अभी मुलजमान जो मरकजी मुलजम वो तो पकड़ा गया आपका? 4 पकड़े ना जी। आज उधर हम गए थे आज कॉन्फ्रेंस में, उधर मैंने उनको बोला है कि मेरे 2 मुजरिम अभी बाहर दंग दगाते हैं। मिनिस्टर को बोला है मैंने, वो भी पकड़े जाएं तो हम चैन से सो जाएं, फिर इनको
वो ही है कि फांसी होनी चाहिए ना, फिर ही हम सुकून करेंगे ना। बाहर आ जाएंगे फिर मारना शुरू कर देंगे, आगे क्या हुआ है तो अब क्या होगा। ये जी एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है ये चीज़ के। ये कह रही है कि उनको अगर पकड़े गए हैं और जो 2 रह गए हैं बकौल इनके उनको भी पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बकौल इनके सजाए मौत मिलनी चाहिए। एक माँ का लगते जिगर, एक बाप का लगते जिगर मार दिया उन्होंने, गोलियों से छलनी कर दिया। और अब वो कह रही है अगर वो बाहर आएंगे, अगर खुदा ना खास उनको सज़ा नहीं मिलती है, बाहर आकर फिर वो इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्यों कि पहले अगर सज़ा नहीं मिली तो बाद में क्या मिलेगी, ये सोच होती है क्रिमिनल्स की। हमारे सिस्टम में ऐसे कवानीन बनने की ज़रूरत है जहाँ पर अगर किसी के साथ नाहक किसी ने जुल्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक कड़ी सी कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उनका बेटा जो है कितना अर्सा हो गया था उसकी शादी की? सर 11 साल हो गए थे। वो जॉब करता था कोई? नहीं सर, शॉप थी हमारी यही इधर। अच्छा, अपनी शॉप थी। और क्या नाम है उसका, वो उसके अलावा इस लड़के के अलावा और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, कोई लड़ाई झगड़ा मोहल्ले नहीं। में आप मोहल्ले से हमारे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसी के साथ हमारा कोई लड़ाई कोई नहीं। हर एक के साथ, जो दुकानदार होता है ना, हर के साथ सलाम दुआ रखता है, तो उसका ऐसा कोई मसला नहीं था, ना मेरा ना उसका। क्योंकि दुकानदार एक जो है ना, बहुत लहजे से दुकानदारी होती है, मीठे लहजे से। बेटे कितने हैं आपके? मेरा एक ही बेटा था सर। एक इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा, 3 बेटियां हैं। कहते ना कि इकलौता बेटा और 3 बहनों का भाई, 11 साल से वो शादीशुदा था, मासूम उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उस शख्स को बड़ी बेरहमी से घर में घुसकर मार दिया गया। बहरहाल अभी पुलिस ने जो मरकजी मुलजिम है और उसको उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी वाले से मजीद इनसे हम पूछते हैं जी कि क्या अपील करना चाहते हैं। हमारी भी ये अपील है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उन लोगों को, अब कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही थी ताकि इस मजलूम वालिद को, उस मासूम जो मकतूल है इस दुनिया में नहीं रहा, उसे उसके घर वालों को इंसाफ मिल सके। सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर मेरी अपील यही है मोहसिन नकवी साहब से और मरियम नवाज साहब से, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मेरा पुलिस से मुतालबा ये है कि मेरे 6 मुलज़म हैं, इन्होंने 4 गिरफ्तार किए हैं, मुझे 6 चाहिए। बराए मेहरबानी के मैं इनको इल्तजा करता हूँ कि मेरे मुलज़म मुझे पूरे पकड़ के बताएं। अब जो 2 बाहर हैं, जिसने फायरिंग की है वो तो पकड़ा गया? वो पकड़ा गया सर, शादी जो है जी, जो उसके साथ हैं। अभी मुझे उनसे ख़तरा है क्योंकि 2 बाहर हैं। कोई पता नहीं किसी टाइम मेरे बच्चे डर के नहीं जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा खुद भी, मेरा किसी टाइम भी मेरा टारगेट कर सकते हैं वो। बहन जी इस वक्त आपको आला अफसरान भी देख रहे हैं, मुलजिम तो आपकी मरकजी पकड़ा गया और मुलजिम पकड़े गए हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगी? इस हवाले से जो भी आप कहना चाहती हैं ज़रूर आप कहिए ताकि आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुँच सके। मेरी यही अपील है कि मेरे शौहर ने सिर्फ एक इंसाफ पे खड़े होकर, यानी कि एप्लीकेशन कानून के दम पे दी थी कि कानून मेरा साथ देगा। एक एप्लीकेशन देने की वजह से उसको बेगुनाह को मारा गया है, तो उसके कातिलों ने ये गुनाह ही किया है। एक बेगुनाह को मारना गुनाह ही है, उन्होंने गुनाह किया और उनके गुनाह की सज़ा उनको यही मिलनी चाहिए। जो एक बेगुनाह को मारा है उनको भी फांसी ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको यानी कि सज़ा दे के ही बात छूटना है, ऐसे तो फिर हम मेरे जैसी तो कई औरतें होंगी, कई बच्चे यतीम करेंगे, क्योंकि ये बेखौफी में सिर्फ एक एप्लीकेशन देने पे ही उन्होंने कत्ल कर दिया। वो तो साथ चलते कोई कंधा भी लग जाए तो उसका भी कत्ल कर सकते हैं ना। बिल्कुल जी, हमारी बहन की गुजारिश है और बड़ी गहरी बात इन्होंने कर दी कि एक नाहक जान ली है उन्होंने। मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, उस शख्स को इनको यतीम कर दिया, इनको बेवा कर दिया, माँ बाप को बेसहारा कर दिया। तो ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई दोबारा से किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। अब उनकी बेखौफी देखिए, उनका नडर होना देखिए उन लोगों का कि सिर्फ उसने एप्लीकेशन दी। होना तो ये चाहिए था कि इलाके के जो SHO हैं या इलाके की जो पुलिस है वो इस हद तक उन लोगों को समझाती कि भाई इन लोगों की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, नहीं तो तुम लोगों के लिए जो है वो मसला होगा कानूनी तौर पर। लेकिन वो उस एप्लीकेशन की पादाश में उस शख्स ने इस हद तक वो चला गया, उसने घर में घुसकर बीवी बच्चों के सामने उस शख्स को मार डाला। बहरहाल ऐसे जालिमों से, ऐसे दरिंदों से अल्लाह ताला सबको बचाए। और हम यही अपील करेंगे इस ख़ानदान को, इस बहन को, इस मकतूल को कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए और इन लोगों की इमदाद होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ऐसे
मामलात से, ऐसा दुख अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जो दुख इस बहन ने देखा, इनके माँ बाप ने, या जो मासूम बच्चे हैं इनकी ज़िंदगी जो बदल गई। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।